उत्तर कार्य करवाने वाले पंडितों और जजमान को पुलिस ने भगाया। विरोध में मंत्री, विधायक, सांसद और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उज्जैन कोरोना महामारी के बीच लगातार शिप्रा नदी किनारे रामघाट पर पिंडदान और अन्य पूजन पाठ करने आ रहे श्रद्धालुओं के पूजन पर उज्जैन कलेक्टर ने पुनर्तः प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं कुछ पंडित जब चोरी छुपे पूजन करने लगे तो पुलिस प्रशासन ने पंडितों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई चोर उठ सके हो। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सीएसपी पल्लवी शुक्ला महाकाल थाने के बल के साथ रामघाट पर पहुंची और पंडित सहित पूजन पर बैठे जजमानों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसमें आगे आगे महिला और पुरुष जजमान और पीछे पुलिस नजर आ रही है। इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की काफी किरकिरी इसको लेकर हो रही है। अब पंडित पुजारियों ने मिलकर सीएम शिवराज सिंह, धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर और उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को प्रशासन के इस रवैये से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि सभी पंडितों को पूजन कराने की अनुमति दी जाए। वीडियो दिखाकर कार्यवाही की मांग। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने तीर्थ पर उत्तर कार्य कराने पर रोक लगा रखी है। अफसर किसी भी पुरोहित को घाट अथवा अपने निवास पर यजमानों को पितृक्रम नहीं कराने दे रहे हैं। हाल ही में कुछ तीर्थ पुरोहित ऐसा करते पाए गए थे। इस पर प्रशासन ने उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। घाट पर उत्तर कार्य कराने आए कुछ लोगों पर डंडे भी बरसाए गए। प्रशासन की सख्ती के आगे तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं और तीर्थ पुरोहितों ने मिलकर उज्जैन कलेक्टर सहित उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया से मुलाकात कर एक वीडियो भी दिखाया कि किस तरह से उज्जैन पुलिस के अधिकारी दौड़ा दौड़ा कर पंडितों और जजमानों को भगा रहे हैं। इस बाद सोमवार को भी कुछ पंडितों के घर पुलिस जांच करने पहुंची थी, जिसके बाद पंडित पुजारी ने प्रशासन का विरोध शुरू कर दिया और एक ज्ञापन सीएम शिवराज सिंह के नाम दिया। भोपाल के अधिकारी द्वारा कर्मकांड करने के बाद विरोध के स्वर। 2 दिन पहले प्रशासन ने भोपाल के एक आला अफसर के यहां गमी होने पर पुलिस के साए में रामघाट क्षेत्र में उत्तर कार्य करा दिया। इस घटना के बाद तीर्थ पुरोहित भड़क गए। उनका कहना है कि प्रशासन रसूखदारों को पुलिस के साए में पितृक्रम करा रहा है और आम लोगों पर डंडे बरसा रहा है। कोरोना के नाम पर अफसर मनमानी कर रहे हैं और धर्म पर परंपरा का निर्वहन नहीं करने दे दिया जा रहा है। ये देखो, ये तमाशा वीडियो बनाइए इनका सबका, ये सभी इनका फॉर्म भरिए सबका, जो बैठे हैं। नाम बोलिए महाराज, नाम बताइए इसका जल्दी। अरे इधर बताइए नाम भूल गए क्या? पिताजी का नाम राधेश्याम शर्मा। निवासी कहाँ रहते हो? दानी गेट में। मकान नंबर 89, दानी गेट। थाना महाकाल है कि वो है जीवाजी में? महाकाल है। 89। ले लिया फोटो, आधार कार्ड लेके आ जाना, 2 फोटो आधार कार्ड। चलो गुरु, आपका बताइए ना। वीडियो बनाओ, सबका फॉर्म भरो भाई, नीचे से ले आओ फॉर्म, सबको भरना है एक-एक का। 400-500 कोरोना पॉजिटिव भरना है। ये काम करना है। हो गया सर। लेकिन एक काम करना है कि जो घर में जो गए ले जाएंगे चले आवन अंदर से चले। फोन लगाना पहले मुझे ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ आओ नहीं तो 3-4 जना जाओ। अरे अभी नहीं आएगा बाहर कहीं। नीचे जाओ, बुलाया तो नहीं, बता देंगे, आप बुला लें, आप नहीं रुको। कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ बैठक हुई है और उसमें यह विषय आया था कि भाई ब्राह्मण समाज के घर में गए, मारपीट करी, तो ये कोई अपराधी थोड़ी है यार। हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, आदरणीय है, सम्माननीय है। तो और रहा कर्म कांड का, तो बात सही है कि अभी ये समय ऐसा दर्दनाक चल रहा है, सभी दुखी, मन से सभी दुखी हैं और प्रताड़ित भी है कि परिवार के रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार इस दुनिया से चले गए। और हिंदू परंपरा भी है कि उनका कर्मकांड होना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि अगर कर्मकांड नहीं होता है, तर्पण नहीं होता है, तो आत्मा भटकती है। ये हमारे पुराणों में भी लिखा है। तो उसके ऊपर भी मैंने बोला है कलेक्टर एसपी को कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था जमती हो कि घाट पे दूर दूर बिठा के, घर की व्यवस्था नहीं, घाट पे दूर दूर बिठा के उज्जैन नगर के लोगों का
अगर जिनकी मृत्यु हो गई उनका अगर कर्मकांड हो सकता हो तो वो करना चाहिए। तो उन्होंने बोला सर हम विचार करके और हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या व्यवस्था जमाते हैं, तो हम इस व्यवस्था को भी हम जमाने का प्रयास करें। तो इस समिति और पंडा समिति ने हमारे सभी वरिष्ठ तीर्थ पुरोहितों ने आज यहाँ पे सांसद जी को ज्ञापन दिया है कि कल जो हमारे पंडित जी चंदन गुरु गाय वाले के साथ घर में घुस के पुलिस वाले ने जो गलत व्यवहार करा है उसका मैसेज सभी दूर गलत गया है, क्योंकि कोई भी पंडित अपने घर में पूजा पाठ कर सकता है। घाट पे कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करते हैं आप, घर में आने का आपको किसी को अधिकार नहीं है। अजय जोशी कुंड। कोरोना के बैड इफेक्ट। कोरोना कर्फ्यू में बंद पड़े धंधे को लेकर तनाव में आए युवक ने की खुदकुशी। नए घर का 22 लाख रुपए कर्ज भी था। उज्जैन थाना नागझिरी क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि विहार कॉलोनी में रहने वाले बसंत राणावत ने रेडियम काटने के कटर से पहले दोनों हाथों को काटा और फिर गले पर वार कर जघन्य तरीके से आत्महत्या कर ली। देर रात घटना की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद अल सुबह पुलिस और एफएसएल की टीम ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। परिवार वालों ने बताया कि कई दिनों से बेरोजगारी और 22 लाख रुपए में खरीदे गए नए मकान में आई दरार को लेकर काफी तनाव में रहता था। देर रात सबके साथ बातचीत की, खाने के बाद सड़क पर ही कुछ देर टहलावी और बाद में कमरे में सोने चला गया। कुछ देर बाद घर वालों ने किसी काम के लिए आवाज दी तो आवाज नहीं आई, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर बसंत की रक्त रंजित लाश जमीन पर पड़ी मिली। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल घटना की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिता आत्महत्या का मामला दिख रहा है, फिर भी अन्य पहलुओं पर भी जांच जारी है। कोरोना की वजह से बंद पड़े काम धंधे और मकान का 22 लाख के कर्ज से काफी तनाव में था। मृतक बसंत के भाई आशीष सिसोदिया ने बताया कि 31 वर्षीय बसंत ने 1 साल पहले बैंक से कर्ज लेकर ही 22 लाख रुपए में रिद्धि सिद्धि विहार कॉलोनी में नया घर बनवाया था। घर में शिफ्ट होने के बाद नए घर के कई हिस्सों में दरार आने लगी, जिसकी शिकायत कॉन्ट्रैक्टर को की गई, लेकिन बसंत लगातार घर बेचने की बात करता रहा। इस बीच कोरोना के कारण ऑटो चलना बंद हो गया और काम धंधा बंद होने से तनाव में रहने लगा। संभवतः बसंत ने आज आत्मघाती कदम उठाया है। पत्नी को निमोनिया। जब बसंत ने आत्मघाती कदम उठाया तब उसकी पत्नी उस घर में अलग कमरे में आइसोलेट थी। दरअसल कुछ दिन से उसकी पत्नी को सर्दी खांसी के लक्षण थे, जिस पर से डॉक्टर ने निमोनिया होने की बात बताई थी, जिसके चलते पत्नी को अलग कमरे में आइसोलेट किया गया था। वहीं बसंत का 2 वर्षीय बेटे को नाना के घर छोड़ रखा था, जिसके कारण बसंत कमरे में अकेला ही सोने चला गया और इस तरह से आत्मघाती कदम उठा लिया। बसंत खुशमिजाज युवक था, लेकिन जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया है उसको देख परिवार वालों को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। नीम और अजवाइन की भाप से फेफड़े होंगे मजबूत। कोविड अस्पताल के सामने शुरू किया भाप सेंटर। एक साथ 8 लोग निःशुल्क ले सकते हैं भाप। उज्जैन में कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा करने वाला एकमात्र अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ हमेशा दिखाई पड़ती है और वे अपने मरीज की व्यवस्था के लिए लगातार अस्पताल के बाहर ही सो जाते हैं और वहीं रहकर मरीज का हालचाल जान लेते हैं। ऐसे में उनका संक्रमित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसको देखते हुए सेवा भारती के आग्रह पर सकल दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद ने आम लोगों को दिन भर निःशुल्क भाप देने की व्यवस्था की है, जहां एक साथ 8 लोग भाप ले सकेंगे। नीम और अजवाइन के तेल की भाप से फेफड़े होंगे मजबूत। सकल दिगंबर जैन समाज को सेवा भारती की ओर से आग्रह किया गया था कि माधवनगर अस्पताल में बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज के परिजन और आम लोग कोरोना की टेस्टिंग के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए निःशुल्क भाप की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस आग्रह पर जैन समाज ने हाँ की और 2 दिन में सब कुछ तैयार हो गया। आज इसको शुरू भी कर दिया गया। दरअसल 2 कुकर में नीम और अजवाइन का तेल डालकर गैस पर रख दिया जाता है। कुकर से एक नाली को जोड़ दिया गया और 8 अलग अलग मुंह उसके निकाले गए, जहां से आम आदमी खड़े होकर इस भाप को दिन भर ले सकता है। सेवा भारती की माने तो जैन समाज ने अच्छा काम किया है। इसको लेने से फेफड़े मजबूत होंगे। माधवनगर कोविड अस्पताल के सामने बनाया। उज्जैन के बड़े कोविड अस्पतालों में शुमार माधवनगर अस्पताल के बाहर वैसे कई सामाजिक संगठन के लोग उन परिजनों की मदद के लिए आगे हैं जो दिन भर अस्पताल के बाहर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। ऐसे में सिख समाज ने ऐसे 150 लोगों के लिए भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करवाई थी। कुछ लोग शाम की चाय इन लोगों को देकर जाते हैं और अब दिगंबर जैन समाज ने एक सार्थक पहल की है और भाप सेंटर को अस्पताल के ठीक सामने शुरू करवा दिया है। लगा आपको क्या अच्छा लगा ना, मतलब हल्की से खांसी चल रही थी, मेरा कल भी नहीं आया था और आज भी मैंने भाप दी तो उससे मतलब आराम हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष। बताइए। सेवा भारती का आग्रह था कि समाज के द्वारा इस कोरोना महामारी को दूर करने के लिए कुछ प्रयोग करना चाहिए,
तो चूँकि सबसे जो शासन की भी गाइडलाइन आई हुई है कि घर में 2 बार भाप ले, आम जन जो रोगी के साथ में आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनके साथ में जो अटेंडर आते हैं वो भाप नहीं ले पाते हैं, तो सिविल अस्पताल के सामने जैन समाज से आग्रह करा और सेवा भारती का उन्होंने आग्रह को स्वीकारा, मार्गदर्शन को स्वीकारा और इसको इस प्रयोग को चालू करा है। इसके अंदर नीम का और अजवाइन का जो तेल डाल करके जो भाप लेते हैं तो उससे फेफड़े मजबूत होते हैं और कम से कम इस बीमारी को दूर करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रयोग था, तो उसको कल से चालू होता है। क्या नाम है आपका? अनुराग जैन, सेवा भारती। कोरोना से हो रही मौतों का ग्राफ देश भर में बढ़ रहा है, वहीं उज्जैन में भी हालत सुधरे नहीं है। लगातार समझाइश के बाद भी कोरोना को हल्के में ले रहे लोगों पर कार्यवाही भी हो रही है। इसके बावजूद भी प्रशासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं आम लोग। आज एसडीएम पूर्णिमा सिंघी को शिकायत मिली थी कि तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले विशाल की बहन की 2 दिन बाद शादी है और आज माता पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 50 लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे में एसडीएम पूर्णिमा सिंह और जीवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंच कर देखा तो पता चला कि दुल्हन की माता पूजन का कार्यक्रम के लिए घर वाले माता मंदिर तक गए हुए हैं, जहां पहुंचकर कार्यक्रम को रुकवाकर दुल्हन के भाई के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज कर लिया गया। 50 से अधिक लोग सज धज के पहुंचे थे कार्यक्रम में। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे लोगों को देखिए किसी का डर नहीं। वैवाहिक कार्यक्रम के प्रतिबंध के बावजूद लोग शादियों के कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। एसडीएम पूर्णिमा सिंघी ने बताया कि प्रशासन के आदेश की अवहेलना की सूचना पर तिलकेश्वर कॉलोनी पहुंचे थे, जहां पर रहने वाले विशाल मालवीय की बहन की शादी की तैयारी चल रही थी। घर वालों से पूछा कि सब कान्हा है तो पता चला पास ही में माता मंदिर पर माता पूजन के कार्यक्रम संपन्न कराने गए हैं। एसडीएम सिंघी सहित जीवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बदल पुलिस बल के साथ पहुंचे तो वहां 50 से अधिक लोग जमा मिले, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। दुल्हन के भाई ने अधिकारियों को बताया कि सिर्फ 5 लोग शादी में शामिल होंगे, आज माता पूजन कर लेने दो, लेकिन एसडीएम नहीं मानी और कार्यक्रम को बंद करवाकर सभी को घर भिजवा दिया। इमरजेंसी पास लगी कार में महिला और बच्चों को भरकर लाया गया। प्रशासनिक टीम जब माता पूजन स्थल का पता लगाकर वह पहुंची तो देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं पैदल आई और इमरजेंसी सेवा का पास लगी एक कार में भीड़ भरकर माता पूजन के लिए बच्चे और महिला भी पहुंची। तत्काल सिंघी ने इमरजेंसी सेवा का पास निकलवाया और कार्यवाही की बात कही। इस दौरान दुल्हन का भाई विनती करता रहा कि उन्हें शादी कार्यक्रम करने दिया जाए। लगन लिखा गए और अगर अधिकारी कहेंगे तो गांव जाकर शादी कर लगे। फिलहाल अधिकारियों ने विशाल पिता युवराज मालवीय उम्र 26 वर्ष निवासी तिलकेश्वर मंदिर के पास उज्जैन के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज कर लिया है। एक विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई थी और माता पूजन के कार्यक्रम की तैयारी होने की सूचना मिली थी, तो यहाँ पर आकर देखा तो जुलूस हमको रास्ते में मिल गया। माता पूजन करने के लिए कुछ महिलाएं जा रही थी, करीब 40-50 से ज़्यादा महिलाएं। उनको समझाया और सभी को वापस घर भेजा है। उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।